वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। ये आप देखें ना, ये एक ट्रेंड सा पूरा बाय का। ठीक है, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, यहां तक गया, फिर ये दोबारा मार्केट गिरना शुरू हुई, फिर ये यहां से बाय शुरू हुआ, यहां पे गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पूरी सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो मुझे बताएं कि क्या ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है या ये पहला वाला, ये वन, ये पहले टू। वाला सर, पहले वाला। ठीक है, पहला वाला इसका स्टार्टिंग जी पॉइंट था। तो हमें जो लिक्विडिटी मार्क करनी थी, वो कौन सी वाली मार्क करनी थी? वो ये वाली, जी कि भाई यहां पर प्राइस आ जाए, इंड्यूसमेंट बनाए, फिर हम देखते हैं। ठीक हो गया। जी। अब आप ये देखें कि यहां पर प्राइस आती है और ये गिर जाती है और फिर बाय जाना शुरू होती है। ठीक है अच्छा सर, इसकी आपकी सर बात काट रहा हूँ। मैंने की 1 आवर में जी। मैंने 1 आवर की लिक्विडिटी मार्क की सर, 1 आवर में जाती सर। 1 आवर को देख लेते हैं। लेकिन सर, ये मैंने लिक्विडिटी मार्क की थी जो पिछली साल उसने ले ली थी। ये वाली, नहीं सर, इससे ऊपर जो आपने जहाँ पे लाइन लगाई थी, यही आपने मार्क की थी। मैंने ये मार्क की थी। ठीक हो गया, दो मार्क की थी, एक ये मार्क की थी और नीचे वाली मार्क की 1 आवर। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त की। मगर वो हुआ ये कि मेरे से जो गलती हो रही है सर, अब मैंने एक पेड़ लगाई है रेड कैंडल में और $400 थोड़ा है। अल्लाह रहम करे। हालांकि उसमें उसमें वो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है सर, चौच हुआ है इनकम। हम्म अब चौच देख दो दफा हो रहा है, तो ये समझ नहीं आ रही कौन सा चौच पकड़। मैं इसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पहले आप देखें ना, पहला स्टेप जो हमारा है वो क्या है? वो है लिक्विडिटी मार्क करना। वो हमने कर लिया, स्टेप वन हो गया पूरा। ठीक है। जी सर। अब सेकंड स्टेप पे हमने देखनी है इंड्यूसमेंट। अच्छा जी। ठीक है। अब आप ये देखें कि भाई मार्केट इधर पे आती है, एक बड़ी कैंडल बनाती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल अंदर चली जाती है। ठीक है, ये वाली, इसको इनसाइड कैंडल भी कहते हैं प्राइस एक्शन की लैंग्वेज हाँ में। जी, हाँ जी, ठीक है सर, हाँ जी, ठीक। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अगर ये कैंडल देख के देखेगा कोई भी रिटेलर, वो क्या ट्रेड करेगा, बाय या सेल? बाय करेगा, बाय कर। बाय करेगा। तो हमने तो ये पढ़ा है कि स्मार्ट मनी ने अगर बाय करना है तो रिटेलर को सेल करना पड़ेगा। हाँ जी जी। ऐसा ही है। जी जी सर। तो अब स्मार्ट मनी क्या करेगी? अगर यहां पे रिटेलर्स ने बाय कर लिया, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने यहां पे दोबारा आके इसके स्टॉप लॉसेस को हंट करना है। ठीक। ठीक है। और वो उसने यहां पे हमें नजर आ रहा है कि किया। अब स्टॉप लॉस हंट करने के बाद भी अगर आप देखें तो मार्केट ने कोई बहुत क्लीन मूव जो है ना वो नहीं दी। सर, चौच तो हो गया ना, इसके अंदर भी चौच हो गई। इसके अंदर बेशक चौच हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो 1 मिनट का है ना बरार साहब। जी जी सर, बहुत बड़ा। 1 मिनट के स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी बहुत हाई तो हम नहीं मान सकते ना, उसमें ट्रैप्स होते हैं। जी जी तो अब आप ये देखें कि इसमें रेंज कितनी ज्यादा शुरू हो गई। जी जी। क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रांग मूव है? नहीं, वीक वीक है। स्ट्रांग मूव इस तरह से नहीं होती। ठीक है। तो जब मार्केट इस तरह से चिपकी हुई चलना शुरू हो जाए, तो उसमें रिस्क हो जाता है इन्वॉल्व, यानी उसके चांसेस जो है ना वो 40-60 हो जाते हैं। 40% चांस होता है कि मार्केट बाय निकल जाएगी अपने किसी हाई लिक्विडिटी पॉइंट तक, और यानी कि आसान लफ्जों में कि अगर हमने बाय किया तो हमें प्रॉफिट देगी। ये 40% चांस है। 60% चांस क्या होते हैं कि भाई मार्केट वापस आएगी और एक दफा फिर जो है ना ये इंड्यूसमेंट बनाएगी। ठीक। अच्छा ठीक सर, है। इसमें देखिए, इसमें एक और मसला था जी। कि ना, ये जो कैंडल वाले जो जिसकी जो जो आप इसे डीए में लगाएंगे फिर डबल डीए लगने से।
हाँ जी, लग गया। तो देखिए अब ये समय जब ये क्रॉस ओवर बना ना, वो कैंडल का साइज बहुत बड़ा था, $15 का साइज था। मैंने कहा यार ये बहुत एक्सेल। बात तो वही आ गई ना अबरार साहब, कि जब इतना बड़ा एसएल बन रहा है तो हमें वो ट्रेड नहीं करनी ना, हमें तो छोटा एसएल चाहिए। देखिए हाँ, वो मैंने मैंने ट्रेड नहीं लगाई था। और ये ठीक हमने है। सोचा हमने कहा ये पकड़ लिया थी। 70-80 डॉलर की मूव थी सर। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी थी। ये आप देखें ना, अगर यहाँ पे फर्ज करें आपका इधर पे क्रॉस ओवर मिल रहा है ना, तो इस क्रॉस ओवर की भी एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी, आई थिंक आपको याद है, पता नहीं नहीं। मैंने आपको जी कहा था जी कि अगर क्रॉस ओवर बड़ा हो तो फिर हम क्या जी करते हैं कि उसके ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं, और जब उस लाइन के करीब मार्केट आती तब हम बाय कर लेते हैं। ठीक जी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते तो भाई यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हुई है, तो इसमें आपका जो स्टॉप लॉस था ना वो आपका छोटा बनता। ठीक है। और इसको अभी हम देखते जी। हैं कि इसने हमें कितना प्रॉफिट दिया, यहां तक गई तो तकरीबन 1:2 इसने आपको दे दिया था इधर पे भी। हाँ ठीक ठीक है। ठीक। इस तरीके से भी कि अगर आपका क्रॉस ओवर बना है और कैंडल बहुत बड़ी है, तो जिस पॉइंट पर क्रॉस ओवर है आप वहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा लें, जब मार्केट वापस उसको रीटेस्ट करने आए तो फिर वहां पे आप ट्रेड ले लें। ठीक और है। सर की दूसरी बात ये जो रेड कलर की जो बड़ी कैंडल है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, इसमें बिल्कुल। हम। अब आप ये कैंडल को देखें ना, कि जितने लोगों ने यहां पे, अब आप इसको इस तरह समझें कि फर्ज करें कि बायर्स ने पहले यहां पे बाय करने की कोशिश की, उनको क्या हुआ? लॉस। बॉस फिर जिन लोगों ने इस बार पूरी बार वेव बार में, बार हाँ, जिन लोगों ने पूरी इस वेव में बाय करने की कोशिश की उनको भी लॉस हुआ। जिन लोगों ने यहां पे बाय करने की कोशिश की उनको भी लॉस हुआ। बॉस तो अगर आपको 3 दफा कंटिन्यू लॉस हो बाय करके, तो आप मुझे बताएं आप फिर क्या करेंगे, आपका सेंटिमेंट क्या होगा? मैंने बाय किया ही नहीं ना अपनी से, मैंने डर के नहीं किया ना बंदा। नहीं, आपने तो चलो नहीं किया बाय, एक जनरल हाँ परसेप्शन की बात करें तो हाँ, फिर क्या वो भी लोग सर, बाय करेंगे? वो नहीं करेंगे ना सर, बाय नहीं करेंगे ना, मेरी बाय वो नहीं मार्केट करेंगे। वाली सिचुएशन है। वो कहेंगे कि यार 2-3 दफा बाय किया, हमारा लॉस हो गया, हम बाय नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे। और सेल के लिए क्या इतनी बड़ी कैंडल उनके लिए इनफ है एविडेंस के लिए कि यार मार्केट गिरेगी? बहुत है उनके लिए, बहुत ठीक है। तो जैसे ही लोग यहां पे सेलिंग में आ गए, अब जब मार्केट देखें बाय जा रही है, तो आप मार्केट का मोमेंटम जरा चेक करो। इसको अभी मैं बंद करता हूं, ये डीएमए को। अब आप जरा इसका मोमेंटम देखें कि मार्केट किस प्रेशर से बाय निकल रही है। है। हाँ जी पहले वाली मूव देखें यहां से, हाँ जी, और यानी मार्केट को सिर्फ 30-31 डॉलर जाने के लिए तकरीबन 24 मिनट लग रहे हैं। ठीक है। और जी इस दफा मार्केट को सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट, और मार्केट 43 डॉलर चली जाती है, यानी डबल मूव कर ली और टाइम 3 गुना कम हो गया। तो मुझे बताएं कि फास्ट मोमेंटम वाली मूव कौन सी थी, ये वाली या ये वाली? सर वो ठीक है सर, आप इसमें हम सब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि मोमेंटम किसका किधर फास्ट है, वो देख के तो आ रहा है। जब वो मूव हो गई तो नजर आ रही है ना सर। सरकार जब ये मूव यहां से निकली होगी तब भी तो दिखेगी ना अबरार साहब। ये जी इतनी इतनी मूव तो आपको नजर आई होगी ना। हाँ जी सर, हाँ जी मुझे आई। मैं सर क्या मैं सोई नहीं रहा सर, इनसे जागी तो मैं आपको बता रहा ये हूँ, इसके ये तो नहीं ये बैठ रहा हूँ सर। ये सिर्फ तो इतनी जा देखें रहे ना, थे। आप ये देखो ना, जी जी ये सर। अच्छा सात सर, मिनट में हमारी 45 डॉलर मार्केट बाय निकल रही है, 7 मिनट में ये सिर्फ। हाँ, वो तो मुझे भी समझ नहीं आई ना कि एकदम इसको हुआ कि एकदम गोली लगी इसको एकदम, क्योंकि नहीं दूसरी बात करता है सर, हमारी इसके अंदर एंट्री किधर आ गई सर। इसके अंदर पहले ये चीजें जो हमने डिस्कस की, ये समझ आई हैं? हाँ जी आएगी सर बिल्कुल अच्छा, आएगी। प्लीज भाई सर, मुझे सर प्लीज भाई चलो, ठीक है, ठीक है। अब आपने सर। जिस तरह यहां पे फर्ज करें, आपने देखा कि भाई आपका चेंज ऑफ ट्रैक्टर मिल गया था। ठीक जी है। जी ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर कि भाई यहां से मार्केट ऊपर गई थी, ये नीचे ही इसने हमें ये चेंज ऑफ ट्रैक्टर दे दिया था, इधर पे चौक हो गया। लेकिन एनी हाउ हमारा जो चेंज ऑफ ट्रैक्टर था वो फेल करके मार्केट गिर गई। ठीक है। जी यहां तक आती है, फिर ये ऊपर गई और गिर गई। सही है। तो जिस तरह यहां पर हमारा पहली दफा चेंज ऑफ ट्रैक्टर फेल हो गया,
तो हमें लॉस हो गया। लेकिन अगर हम सेम फार्मूला दोबारा बनाते कि भाई फिर मार्केट ने इंड्यूस किया है और इस दफा इसने जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो हम उसमें एंट्री पकड़ लें। ठीक पकड़ सकते थे या नहीं? है। जब वो नीचे आई थी तब भी मेरा दिल किया कि यार आई कि मैं क्या उसको टैप कर रही दोबारा, उसको कर रही, मैं बाई कर लूँ थोड़ा सा, पर नहीं किया। नहीं तो उसके बाद आपने तो पछता रहा आपने हूँ। पता क्यों नहीं किया? मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। वो पीछे जो एसएल है ना सर। बस यही वजह है। आपको मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि अबरार साहब या तो सेंट अकाउंट पे काम करें या डेमो पे काम करें। याद है आपको? आज डेमो, आज मैंने से डेमो बना लिया है। तो डेमो बनाएं या सेंट अकाउंट बनाएं। डेमो से अच्छा सेंट अकाउंट है, आपके इमोशंस ट्रेड होंगे उसमें, डेमो पे नहीं सर होंगे। उसमें सर सेंट अकाउंट में से वो सर $2.5 पड़े हुए तो उसके को काफी। हाँ, और सेंट अकाउंट में तो $1 भी बहुत होता है सर। 100 सेंट मिल जाएंगे $2.5 आपको। पड़ेगा। नहीं, 250 हाँ। सेंट मिलेगी सर। हाँ तो बस $2.5 250 सेंट बहुत है आपके लिए। आप समझे $250 है आपके पास, करें काम उस पे। लॉट साइज ठीक लगाएं है। 0.01 का, बिल्कुल माइक्रो लॉट पे आ जाएं। आप ये ठीक है सर। समझें कि मैंने प्रॉफिट अभी नहीं करना, पहले मैंने सिस्टम बिल्ड करना है जिससे मुनाफा बनता है। ठीक है सर, मैं आज से सर यही करूँ सर इंशाल्लाह। अगर वो सिस्टम बन गया ना अबरार साहब, तो प्रॉफिट अपने आप होना है। फिर प्रॉफिट अल्लाह जी के जी हुक्म से सर। कोई नहीं रोक सकता। सर ये इंशाल्लाह तो आज सर यही करूँगा, आज अभी अभी सेंट अकाउंट बना। ठीक हो गया। अब आप कल ये कल फरीद देखें। भाई ने फरीद भाई ने मुझे बहुत डांटा है, बहुत नहीं है। सही बात है, और वो मेरा भाई है और बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ। ये देखें, यहां पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है इस कैंडल पे, जी ये होगा वाली सर। बड़ी कैंडल पे। हाँ इसको जी, मैं और हाँ जी बड़ा होगा कर सर। देता हूं। ये देखें, यहां पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने किया। अब आप डिमांड बनाओ अपनी। ये नीचे पूछिए यार। ये जी आपकी डिमांड। पूरी डिमांड थी। आपकी डिमांड को मार्केट ने सिर्फ टच किया है और कैंडल टच देखें किया उसके कितनी। बाद यही यही था। ये देखें ना, कितनी खूबसूरत कैंडल इसने ये बनाई है। मोमेंटम कैंडल है ये। हाँ हाँ जी बिल्कुल है। अब अगर आप यहां पे एंट्री लेते, ये जी आपका एसएल होता, और मार्केट जो है ना सर, यहां से रॉकेट होगी। सर ये एंट्री अगर मिस हो जाती, यहां से ले सकते थे आप। पास से सर। ये इस जगह से एग्जैक्ट डिमांड के पास आती है। और आप कैंडल देखें किस तरह से बनाई है इसने। इसको प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। लेकिन जी अगर आप जस्ट इस कैंडल को देखें ना, इस बाय वाली को, ब्लू वाली को, तो ये जी मोमेंटम कैंडल है, जी। इसमें कोई विक शिक नहीं है, देखें नीचे। हाँ जी नहीं। ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी बाय की, आप इस पे डिसीजन ले लेते हैं। या फिर आप अब लगाते ईएमए दोबारा से और क्रॉसओवर पे बाय कर लेते। तो ईएमए जो है, इस ये मैं बात इंड्यूसमेंट के फौरन बाद इसने आपको यहां पे क्रॉसओवर दिया है, दिए मैंने। ईएमए ने। और सर ये सर ईएमए भी सर लगाए वो भी तो मेरी वो भी देख लेना। हाँ जी। मैं डीएमए देखिए। ये तो डीएमए है ना सर, ईएमए क्या सब लगाएंगे। नहीं, आप डीईएमए लगा लो, इसका क्रॉसओवर थोड़ा जल्दी बन जाता है। हाँ जल्दी बनता है सर, वो बहुत इसका जल्दी बनता है। ठीक है। तो अब आप जी ये सर। देख लो, अगर इस लिक्विडिटी एरिया तक भी आप ट्रेड होल्ड करते, तो इसने आपका पूरे दिन का तो निकाल दिया था सारा प्रॉफिट हुआ, निकाल सब कुछ प्रॉफिट। निकाल दिया। और ये इधर पे ही निकल गया था। 1:6.9 ऑलमोस्ट। $45 इसने टीपी दे दिया। सर ये इसका मतलब है कि जो रेड कैंडल बड़ी बनी है, तो अब जब हमने 1 आवर में जाने के बाद 1 मिनट के ऊपर भी देखना है कि उसका उसके ऊपर जो इंड्यूसमेंट वाली कैंडल की क्या पोजीशन है। सर एंट्री मैं तो लेता ही 1 मिनट में हूं अबरार साहब। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एंट्री 1 मिनट में लेनी है, मगर उसकी कैंडल की पोजीशन भी तो देखनी है ना, वो कैसी बनी है। ये बिल्कुल वन ऐसे मिनट ही में है। बड़ी बड़ी वो बहुत बड़ी इंड्यूसमेंट 1 मिनट में आई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। 1 आवर सर, 1 आवर में तो उसने स्वीप किया है, पर इसमें 1 मिनट में इसने वन इंड्यूस कर आवर का तो स्ट्रक्चर अभी बना ही नहीं ना। 1 आवर में तो ट्रेड ही नहीं है। दिया। 1 आवर में तो स्वीप हुआ ना सर अभी। हाँ, उसको तो छोड़ देना। हम सिर्फ अभी स्कैल्पिंग करने के लिए बैठे हैं, तो हमें तो 1 मिनट चाहिए। ठीक है। एक और एंट्री का क्राइटेरिया है, वो भी मैं आप लोग आपको बता देता हूं। जी जी।
अक्सर ये होता है कि मार्केट क्या करेगी, फर्ज करें इस तरह बाय जा रही है, ठीक है, बाय जाते जाते मार्केट जो है ना एक इंस्टेंट रेजिस्टेंस बना देती है यहां पे, और ये जी फर्ज करें रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती है, ये मार्केट जो है वो यहां से अब सेल आना शुरू हो जाती है, सपोज करें ये नीचे आ गई, तो अब आप क्या करें, इस तरह की सिचुएशन होती है जब ट्रेंड में फर्ज करें शुरू में आपकी ट्रेड मिस हो गई, ठीक है, अब ये मार्केट ने क्या किया कि ये फर्ज करें ऐसे बाय गई और एक स्विंग बन गया वैलिड। अब ये स्विंग का क्या है जी, ये हाई है, आपने स्विंग का जो हाई है ना उसको आपने मार्क करना है और उसके ब्रेकआउट की तरफ देखना है कि उसका ब्रेकआउट कैसे हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के फर्ज करें वापस जाती है ऊपर, ये ऐसे जा रही है ऊपर और एक मोमेंटम कैंडल से इसका ब्रेकआउट कर दे, तो इस ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री जो है ना वो ले सकते हैं। इस पे नीचे आपका इधर पे एसएल होगा, यहां आपकी एंट्री है, ठीक है, ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूं।